वेलकम टू अवर चैनल। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरों के बारे में। हिमाचल की ब्रेकिंग न्यूज, रोजगार समाचार, कोरोना, मौसम और राजनीति से जुड़ी सभी खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वक्त की फटाफट 10 बड़ी खबरें। 5 लाख बेरोजगारों का बढ़ा दिया इंतजार, कर्मचारी चयन आयोग निलंबित करने से फंसी भर्तियां। कर्मचारी चयन आयोग को निलंबित करने से लगभग 4,147 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया अधर में ही लटक गई है। इन्हीं पदों पर भर्ती होने के लिए करीब 5 लाख अभ्यर्थी कतार में लगे हैं। कुछ ने आवेदन कर रखा है और कुछ आवेदन करने वाले थे। पहले कोविड-19 के कारण 1.5 साल तक भर्ती प्रक्रियाएं बंद रहीं और अब आयोग के निलंबित होने से भर्ती प्रक्रियाएं बीच में लटक गई हैं। ऐसे में कई अभ्यर्थी तो ओवर एज ही हो गए हैं। कर्मचारी चयन आयोग के निलंबित होने की वजह से बिजली बोर्ड में होने वाली भर्तियां, एचआरटीसी में होने वाली भर्तियां, सब इंस्पेक्टर की भर्तियां, स्वास्थ्य विभाग में होने वाली भर्तियां, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग में होने वाली भर्तियां, आयुष विभाग में होने वाली फार्मासिस्ट की भर्तियां, जेओए भर्तियां और अन्य कई पदों की भर्तियां इस समय लटक चुकी हैं। 300 यूनिट फ्री बिजली का इंतजार, 125 का भी नहीं मिल रहा लाभ। हिमाचल प्रदेश में 300 यूनिट फ्री बिजली का इंतजार अभी उपभोक्ता कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं को 22 दिन में ही बिजली के बिल जारी हो रहे हैं। उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 90 यूनिट बिजली का बिल जारी हो रहे हैं। 88 यूनिट की बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को बिजली बिल नहीं दिए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के उपभोक्ता 300 यूनिट फ्री बिजली का इंतजार कर रहे हैं, जबकि उन्हें 90 यूनिट बिजली का बिल भी अदा करना पड़ रहा है। बद्दी और काला अम्ब की आबो हवा में घुला प्रदूषण, परवाणु सबसे स्वच्छ शहर। बद्दी में वायु गुणवत्ता सूचकांक 163 दर्ज किया गया, जबकि औद्योगिक क्षेत्र काला अम्ब का 113 पहुंच चुका है। 5 शहरों में वायु का स्तर 50 से अधिक रहा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी किए गए वायु गुणवत्ता सूचकांक के मुताबिक प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी और काला अम्ब की वायु में गुणवत्ता का स्तर काफी खराब है। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र परवाणु की हवा सबसे स्वच्छ पाई गई। हिमाचल में शिटाके मशरूम की जल्द होगी व्यावसायिक खेती, प्रशिक्षण केंद्र में किया ट्रायल। हिमाचल प्रदेश में शिटाके मशरूम को अप्रैल के बाद व्यावसायिक रूप देने की तैयारी की जा रही है। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के शिटाके मशरूम प्रशिक्षण केंद्र में इसका ट्रायल किया गया, जो कि सफल रहा। शिटाके मशरूम पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद खुम्ब निदेशालय से इस बीज को लिया गया है। हिमाचल प्रदेश में उत्पादित होने वाले इस शिटाके मशरूम के कई लाभ है। ये वजन को कम करने में, शुगर लेवल को मेंटेन करने में, इम्यूनिटी को बढ़ाने में और दिल के रोगों और पेट की समस्याओं को दूर करने में सहायक है। वैलेंटाइन वीकेंड पर शिमला शहर सैलानियों से गुलजार, होटलों में कमरों की एडवांस बुकिंग। वीकेंड पर वैलेंटाइन डे मनाने के लिए शिमला में सैलानी काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। नहीं सुलझ रहा सीमेंट विवाद, बरमाणा में ट्रक ऑपरेटर अनिश्चितकालीन धरने पर, सोमवार को फिर होगी बैठक। गुस्साए बरमाणा के ट्रक ऑपरेटरों ने शनिवार से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। ट्रक ऑपरेटर प्रदेश सरकार और अदानी कंपनी के खिलाफ बीडीटीएस भवन में तंबू लगाकर धरने पर बैठ गए हैं। कांगड़ा जिला में दर्दनाक हादसा, नूरपुर की रेहन चौकी के भराल क्षेत्र में शनिवार दोपहर को कार बाइक की टक्कर में भरमाड़ निवासी युवक अशमीत की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। जानकारी के अनुसार 17 साल का छात्र अशमीत पुत्र कुशल कुमार अपने दोस्त ईशान के साथ ट्यूशन पढ़कर घर लौट रहा था। दोनों छात्र ट्यूशन पढ़कर बाइक से घर आ रहे थे, लेकिन एक कार के साथ उनका बाइक टकरा गया और जिसमें कि छात्र अशमीत की मौत हो गई। दाड़लाघाट यार्ड में खड़े ट्रकों से बैटरी और डीजल की हो रही चोरी, पुलिस ने पकड़ा आरोपी को। सीमेंट विवाद अभी सुलझा नहीं और ट्रांसपोर्टरों के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। आलम यह है कि दाड़लाघाट के ट्रक यार्ड में हजारों ट्रक खड़े हैं और चोर इस बात का फायदा उठाकर ट्रकों की बैटरी समेत डीजल पर भी हाथ साफ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई खेलो इंडिया प्रतियोगिता में बद्दी की प्रेरणा ने जीता कांस्य पदक। युवा सेवाएं एवं खेल और लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह मध्य प्रदेश के भोपाल से खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल होकर लौटे हैं। विक्रमादित्य सिंह जी ने कहा, मध्य प्रदेश की खेल नीति की तर्ज पर सूबे के खिलाड़ियों को भी मिलेंगी सुविधाएं। खेल विभाग के निदेशक राजीव कुमार ने 7 से 11 फरवरी तक भोपाल में दी जाने वाली खेल सुविधाओं और ढांचागत सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। मध्य प्रदेश की खेल नीति का बारीकी से अध्ययन कर और खिलाड़ियों को दी जाने वाली सुविधाओं का अध्ययन कर तथ्य जुटाए जाएंगे। इसके अनुसार एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी और हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को भी इसी तरह की सुविधाएं देने का प्रयास किया जाएगा।
तो आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश की खेल नीति में आवश्यक बदलाव होंगे और खिलाड़ियों को नई सुविधाएं मिलेंगी। प्लीज शो सपोर्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।